प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित परम श्रद्धा महात्मागण, तमाम ग्रामीणवासी, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों के हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान परम पिता परमात्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ। अभी अभी हम लोग सत्संग योग ग्रंथ से पाठ श्रवण किए। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है ईश्वर का स्वरूप। और ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति तब होगी जब आप मन लगाकर सत्संग करेंगे। वेदवाणी में अभी हम लोग सुन रहे थे कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, अगर परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करना है, अपने आप को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना है, परम शांति पद की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए सब प्रथम बुद्धि योग करने की आवश्यकता है। उसके बाद मानस योग करने की आवश्यकता है। फिर अग्नियों के ज्योतियों का योग कर योग के इस दृढ़ भूमि पर अपने को सुदृढ़ कर लेने की आवश्यकता है। बुद्धि योग के अंतर्गत आया है सत्संग। अगर परम पिता परमात्मा के तत्व ज्ञान को यानी उनके आत्म स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, तो मन लगाकर जीवन में सत्संग करने की आवश्यकता है। सत्संग करेंगे तो आपके बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि पवित्र होगी और यह बुद्धि फिर निर्णय कर पाएगी कि कैसे को हम गुरु बनावें। क्योंकि जैसे तैसे व्यक्ति को गुरु बना लोगे, तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। जहां तुमको पहुंचनी चाहिए, जहां पहुंचने के बाद ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति होगी, वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं हो पाएगी। इसलिए जीवन में सच्चे संत सद्गुरु की आवश्यकता है। अगर सही जानकार गुरु नहीं मिले तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। साधारण सी बात लीजिए,
आपको जाना है सहरसा, क्योंकि सहरसा हम लोगों का जिला है। जिला का काम सबों को पड़ता है, कोई न कोई काम हो ही जाता है जिला का। तो जाना है सहरसा, लेकिन सहरसा जाने की रास्ते की जानकारी आपको नहीं है। आप इससे पहले कभी सहरसा गए ही नहीं, तो किन्हीं से पूछना पड़ेगा कि नहीं, हमको सहरसा जाना है अमुक काम से, लेकिन हम तो इससे पहले कभी सहरसा गए नहीं, हमें रास्ते की जानकारी नहीं, इसलिए किन्हीं से पूछना तो पड़ेगा। तो आप जिनसे पूछ रहे हैं कि हमको सहरसा जाना है, सहरसा जाने की रास्ता बता दीजिए, संजोग आप जिनसे पूछते हैं उनको भी अता पता नहीं है कि सहरसा किस होकर के जाना है, कौन सी गाड़ी पकड़ के सहरसा जाना है, उनको भी पता नहीं। तो क्या वह सही बात बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आपको जाना था सहरसा, तो बता दिया आपको मधेपुरा जाने की रास्ता। आप गाड़ी पकड़ के कहां पहुंच गए? मधेपुरा। काम था सहरसा का, भटक गए कि नहीं? और मधेपुरा जाते जाते आपका समय समाप्त हो गया। अब जो काम होना था सहरसा में, वो काम करने के लिए अब समय लास्ट हो गया, अब उस काम होने वाला नहीं। काम बिगड़ गया कि नहीं? काम बिगड़ गया। महापुरुषों ने कहा ठीक इसी तरह से हम लोगों को जाना है मोक्ष धाम, लेकिन मोक्ष धाम जाने के लिए, प्रभु धाम जाने के लिए उस रास्ते की जानकारी हमको नहीं है। कैसे हम प्रभु धाम पहुंचेंगे? तो किन्हीं से पूछना होगा कि नहीं? आप जिनसे पूछ रहे हैं उनको भी पता नहीं है। आप तो भयंकर चेहरा देखकर, लंबी लंबी दाढ़ी, बाल, जटा है, मोटी मोटी रुद्राक्ष माला पहने हुए हैं, चंदन लगाए हुए हैं, लाल पीला हरा वस्त्र पहने हुए हैं, भयंकर चेहरा है। आप सोचते हैं बहुत बड़े बाबा हैं, यह बहुत बड़े साधु बाबा हैं, ये तो हमको मोक्ष पद तक जाने की रास्ता बता देंगे। लेकिन उनको खुद पता नहीं है, खुद वह बाहरी पूजा पाठ आडंबर में लगे हुए हैं। तो आप जो उनसे मेल करेंगे तो वे क्या करेंगे? कुछ न कुछ तो बता देंगे ना। क्या बताएंगे? जैसे वो बाहरी आडंबर पूजा पाठ में लगे रहते हैं, वही पूजा पाठ में आपको भी लगा देंगे। आपको जाना था मोक्ष धाम, लेकिन आपको बाहरी पूजा पाठ में लगा दिए। ये बाहरी पूजा पाठ से मोक्ष धाम जाना नहीं होता है, क्योंकि संत कबीर साहब के वाणी में आया, मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे मृदंग बजाए, मुक्ति न होवे साखी पद बोले, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, कहे कबीर मुक्ति भल होई, सार शब्द जाने जो कोई। ये बाहरी आडंबरी से मोक्ष अर्थात ईश्वर स्वरूप को आप नहीं जान पाएंगे ना। बाहरी आडंबर या पूजा पाठ करते करते आपका समय समाप्त हो गया, यानी आपकी आयु समाप्त हो गई। आप दुनिया छोड़ के चल दिए तो कहां जाएंगे?
मोक्ष धाम जाने वाली रास्ते की जानकारी तो हुई नहीं। मोक्ष धाम जाने के लिए आप तो मेहनत किए नहीं, आप मेहनत किए हैं बाहरी पूजा पाठ स्वर्ग धाम जाने की। और जिस स्वर्ग धाम के विषय में भगवान राम के वाणी में आया, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। बार बार जन्मते मरते रहना होगा। इसलिए सच्चे गुरु चाहिए, जानकार अनुभवी सद्गुरु चाहिए। जब तक अनुभवी सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। इसलिए सच्चे गुरु चाहिए।